हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्नर। हमारी इम्पॉर्टेंट वन लाइनर की जो सीरीज़ है उसमें आप लोग का वेलकम है। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आइए टाइम न वेस्ट करते हुए पार्ट 3 के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वन लाइनर है, सिडनीज एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री इज़ ए रिप्लाई टू। देखिए, फिलिप सिडनी का एक वर्क है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, जो कि 1595 में आया था। ये वर्क जो है वो उन्होंने एक वर्क के रिप्लाई में लिखा था। वो वर्क किसका था? वो था स्टीफन गॉसॉन का स्कूल ऑफ एब्यूज। एपोलॉजी ऑफ पोइट्री जो है, इसका एक और भी नाम है, वो है डिफेंस ऑफ पोएसी। एक्चुअली एपोलॉजी फॉर पोइट्री तो एडिशन 1 का नाम था, और जो एडिशन 2 आया था फिलिप सिडनी का, उसका नाम था डिफेंस ऑफ पोएसी। इट इज़ वन और दी सेम, अलग ही नहीं है, ये एक ही दोनों चीज़ें हैं। सेकंड देखते हैं, इन हिज एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री सिडनी डिफेंड्स द थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज। तो ये जो वर्क है एपोलॉजी फॉर पोइट्री, इसमें सिडनी ने क्या रिप्लाई दिया है गॉसॉन को? तो उन्होंने रिप्लाई दिया है जो थ्री ड्रामेटिक यूनिटीज हैं उनको अपने पोएटिक वर्क में डिफेंड करते हुए। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, वॉज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स, इन विच प्ले डज दिस लाइन अकर। ये बहुत फेमस लाइन्स हैं, क्रिस्टोफर मार्लो का जो प्ले है डॉक्टर फॉस्टस, उसकी। एक्चुअली क्रिस्टोफर मार्लो जो है एक इंग्लिश प्ले राइट थे, पोएट भी थे और ट्रांसलेटर भी थे। ये अपने ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स के लिए जाने जाते हैं। और डॉक्टर फॉस्टस जो है वो इसका एक्चुअल जो ओरिजिनल कंप्लीट टाइटल है वो है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। ये पब्लिश हुआ था 1604 में। डॉक्टर फॉस्टस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो इन सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हु यूज द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन फॉर मार्लोज ब्लैंक वर्स। अभी मैंने आपको बताया मार्लो जो है वो ब्लैंक वर्स के लिए फेमस है, तो कौन से वो पोएट हैं या राइटर हैं जिन्होंने मार्लोज माइटी लाइन फ्रेज यूज किया है उनके ब्लैंक वर्स के लिए? तो वो हैं बेन जॉनसन। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, हु सेड शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। ये बहुत फेमस कोएट है, जॉन रस्किन ने कहा था शेक्सपियर को कि शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। नेक्स्ट देखेंगे, फॉर वॉट इज द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज्ड बाय शेक्सपियर। देखिए, माउस ट्रैप जो है ये एक फेमस एक्ट है, एक्ट का पार्ट है प्ले हैमलेट में। हैमलेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स है शेक्सपियर का। जो माउस ट्रैप है वो प्ले विद इन द प्ले है, वो एक प्ले, हैमलेट जो प्ले है उसके अंदर एक प्ले हो रहा है, उसका नाम है माउस ट्रैप। हैमलेट जो है वो लॉन्गेस्ट प्ले है शेक्सपियर का, इसमें तकरीबन 22,955 वर्ड्स हैं। और ये जो माउस ट्रैप सीन है ये एक्ट 2 सीन 2 में है। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, स्पेंसर डेडिकेट्स द प्रीफेस टू द फेरी क्वीन 2। देखिए, जो फेरी क्वीन एडमंड स्पेंसर का एक वर्क है जिसमें ओवर 36,000 लाइन्स हैं। ये वैसे तो डेडिकेट था क्वीन एलिजाबेथ को, लेकिन इसका जो प्रीफेस था वो स्पॉन्सर किया था सर वॉल्टर रेले ने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे, द फेरी क्वीन इज एन एलिगरी, इन दिस क्वीन एलिजाबेथ इज एलिगराइज थ्रू द कैरेक्टर ऑफ। देखिए, जो ये फेरी क्वीन वर्क है इसमें क्वीन एलिजाबेथ को ग्लोरियाना कैरेक्टर के नाम से दिखाया गया है। एक्चुअली वो विजिबल नहीं होती हैं ग्लोरियाना, लेकिन अल्टीमेट गोल जो है वो सबका उस पूरे वर्क में उसके कैसल तक पहुंचना है। ये डेडिकेटेड है क्वीन एलिजाबेथ को, कैरेक्टर का नाम है ग्लोरियाना। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, हु कॉल्स स्पेंसर द पोएट्स पोएट।
तो स्पेंसर को पोएट किसने कहा है? तो ये कहा है चार्ल्स लैम्ब ने। इन विच वर्क डिड स्पेंसर फर्स्ट यूज द स्पेंसेरियन स्टेंजा? ये स्पेंसेरियन स्टेंजा स्पेंसर ने शुरुआत की थी किस अपने वर्क से? तो वो वर्क है नन अदर देन फेरी क्वीन। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, इन द कंप्लीट प्लान ऑफ द एलिगरी इन द फेरी क्वीन स्पेंसर डिजाइन टू हैव 12 बुक्स इन इट, बट ही कुड नॉट कंप्लीट द होल प्लान। हाउ मेनी बुक्स नाउ एग्जिस्ट? ये बोल रहे हैं कि जो फेरी क्वीन थी उसको बनाते टाइम, उसको क्रिएट करते टाइम स्पेंसर का इरादा था कि 12 बुक्स लिखेंगे, लेकिन 12 नहीं लिख पाए। तो अभी कितनी अवेलेबल हैं? तो इसमें है 6 बुक्स अवेलेबल। देखिए बुक 1 से लेके जो 3 तक बुक्स हैं वो 1590 में पब्लिश हुई थी। बाकी 4 से लेके 6 तक और 1 से लेके 6 तक जो कंप्लीट बुक्स का पब्लिकेशन है वो हुआ है 1596 में। नेक्स्ट पॉइंट और देखेंगे, स्पेंसर रिट नो लैंग्वेज, हु सेड दिस? तो स्पेंसर के बारे में ये बात किसने कही है कि स्पेंसर रिट नो लैंग्वेज? ये कहा है बेन जॉनसन ने। नेक्स्ट पॉइंट अब देखेंगे, स्पेंसर डिवाइडेड हिज शेफर्ड्स कैलेंडर इनटू 12 इकोलॉग्स, व्हाई डिड ही डू सो? पहले तो आप ये समझिए कि इकोलॉग होता क्या है। इकोलॉग एक्चुअली होता है एक शॉर्ट पेस्टोरल पोएम होता है, या तो डायलॉग की फॉर्म में होता है या सोलिलोकी होता है। तो जो शेफर्ड्स कैलेंडर वर्क है एडमंड स्पेंसर का, उसमें 12 इकोलॉग्स क्यों हैं? तो देखिए 12 हैं, 12 मंथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। शेफर्ड्स कैलेंडर एक एपिक पोएम है जो पब्लिश हुई थी 1579 में। फ्रेंड्स प्लीज़ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप लोग नोट करते रहा करिए, ये हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यू एटलांटिस? तो ये पूछा जा रहा है कि जो न्यू एटलांटिस वर्क है उसके ऑथर कौन है? तो वो है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन के जितने भी वर्क्स हैं वो एक्चुअली उन पोस्टमसली पब्लिश हुए थे। ये वर्क हुआ था 1626 में। एक्चुअली एक इनकम्प्लीट यूटोपियन नॉवल है द न्यू एटलांटिस, ये पब्लिश हुआ था 1626 में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बेकन्स एसेज आर मॉडल्ड ऑन द एसेज ऑफ। तो फ्रांसिस बेकन के जो एसेज हैं वो किसके मॉडल पर बने हैं, यानी कि किनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है फ्रांसिस बेकन के ऊपर? तो वो है मॉन्टेग, माइकल डी मॉन्टेग। इनको ओरिजिनेटर भी कहा जाता है मॉडर्न एस्से का, और लॉर्ड ऑफ मॉन्टेग भी इनको कहा जाता है। मॉन्टेग एक्चुअली एक फ्रेंच एसेइस्ट थे जिनसे फ्रांसिस बेकन बहुत इंस्पायर्ड थे। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, हाउ मेनी essays वर पब्लिश्ड इन बेकन्स फर्स्ट एडिशन ऑफ essays इन 1597? फ्रेंड्स फ्रांसिस बेकन के 3 एडिशंस आए हैं एसेज से रिलेटेड। तो फर्स्ट जो एसेज आए थे वो आए, फर्स्ट एडिशन वाले वो आए थे 1597 में, तो उसमें कुल मिला के ऐसे थे 10। फिर उनका सेकेंड एडिशन आया जो आया था 1612 में, उसमें 38 एसेज थे। फिर फाइनल और थर्ड एडिशन जो आया था वो आया था 1625 में, जिसमें 59 एसेज थे। तो ये तीनों इस तरीके से आप याद कर लेंगे कि फर्स्ट एडिशन जो है वो 1597 में आया था, उसमें 10 एसे थे। सेकेंड एडिशन जो था वो 1612 में आया था जिसमें 38 एसे थे, और थर्ड और फाइनल एडिशन 1625 में आया था जिसमें 59 एसेज थे। ये पॉइंट्स आपको लर्न करने होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंटर देखते हैं, डैश इज अ मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड इज लाइक एलॉय इन कॉइन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर विच में मेक द मेटल वर्क द बेटर बट इट एम्बेसेथ इट, इन विच एसे ऑफ बेकन डू दीज लाइन्स अकर? तो ये फेमस लाइन्स हैं फ्रांसिस बेकन के एसे की, जो एसे है ऑफ ट्रुथ। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, फ्रायल्टी दाई नेम इज वुमन, हु सेज दिस? ये बहुत पॉपुलर लाइन्स हैं और बहुत फेमस भी हैं, ईजी हैं। ये विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट उसकी लाइन्स हैं। ये लाइन जो है उसने यूज़ की थी एक्ट 1 सीन 3 में हैमलेट ने। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, इन विच प्ले डू दीज लाइन्स अकर? देखिए ये भी लाइन बहुत फेमस लाइन्स हैं जो कि प्ले मैकबेथ ही हैं, विलियम शेक्सपियर का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेज है। ये लाइन है एक्ट 5 सीन 5 की, जब मैकबेथ को लेडी मैकबेथ की डेथ के बारे में पता चलता है तो वो ये लाइन्स बोलता है।
नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, द रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, द स्केप्टेड आइल, द अर्थ ऑफ मेजेस्टी, द सीट ऑफ मार्स, द अदर इडन, डेमी पैराडाइज, दीज हाईली पेट्रोटिक लाइन्स आर स्पोकन बाय। देखिए ये जो लाइन्स हैं, ये जो प्ले विलियम शेक्सपियर का है रिचर्ड टू, उससे ली गई हैं। ये एक्ट 2 है, सीन 1 है। बेसिकली रिचर्ड टू जो है इट्स ए हिस्टोरिकल प्ले, आप जानते हैं। ये लाइन्स जो है ये बोली हैं जॉन ऑफ गॉन्ट ने, जो कि ड्यूक ऑफ लैंकास्टर थे। नेक्स्ट पॉइंटर देखेंगे, द ल्यूनाटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, इन विच प्ले डू दीज लाइन्स अकर। तो ये लाइन जो है, ये लाइन है ए मिडसमर्स नाइट ड्रीम की, ये भी विलियम शेक्सपियर का ही प्ले है। नेक्स्ट देखेंगे, नाइदर ए बोरोअर नॉर ए लेंडर बी। तो ये जो लाइन्स हैं ये हैमलेट की हैं, हैमलेट जो प्ले है शेक्सपियर का, लेकिन ये कही किसने है, ये लाइन कही है पोलोनियस ने, एक्ट 1 सीन 3 में। ये एक्चुअली वो अपना जो उसका सन होता है लेकेस्टस, उसको एक एडवाइस दे रहा होता है मनी डीलिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद स्लीप, हु स्पीक्स दीज लाइन। तो ये जो लाइन्स हैं ये भी शेक्सपियर के प्ले की हैं, लेकिन वो प्ले है उनका जो लास्ट वर्क है द टेम्पेस्ट, उसमें प्रोस्पेरो एक्ट 4 में ये बात बोलता है। टेम्पेस्ट जो है फ्रेंड्स वो एक ट्रैजिक कॉमेडी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, ए पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स आर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर, इन विच प्ले डू दीज लाइन्स अकर। तो ये जो लाइन है ये मैकबेथ की लाइन्स हैं, एक्ट 5 सीन 5 में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज, दीज लाइन्स आर रिटन अबाउट शेक्सपियर, हु हैज़ रिटन देम। तो ये जो लाइन्स हैं शेक्सपियर के बारे में किसने लिखी हैं, तो फ्रेंड्स शेक्सपियर एक वर्क है मैथ्यू आर्नोल्ड का, बेसिकली एक सोनेट है जो उन्होंने लिखा था। तो ये लाइंस शेक्सपियर के बारे में मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी। तो ये कुछ 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं। ये सीरीज़ हम आगे चलाते रहेंगे। अगर आप इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना वैल्यूएबल सजेशन कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।